आसान है यार। आई थिंक बार्सिलोना के लिए अब मैचेस काफ़ी आसान आने वाले हैं, सो यही एक नैरेटिव बन रहा है आपके यार, मुश्किल मैचेस तो बार्सिलोना ने गुजार लिया, मुश्किल टाइम गुजार लिया, अब आगे तो आसानी ही आसानी है। जैसे कि हम छोटे थे तो हमें कहते थे कि यार जस्ट क्लास 5 तक चले जाओ, उसके बाद तो हलवा है, सब शुगल है। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैट्रिक कर लो, ओ लेवल्स कर लो, उसके बाद तो सब हलवा है, आसान है। फिर कॉलेज कर लो, फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर यूनिवर्सिटी कर लो, फिर तो कुछ भी नहीं है, राइट। सो ऐसे ऐसे करते करते हम लोग लाइफ में आगे निकलते हैं। सो यही नैरेटिव चल रहा है फॉर बार्सिलोना अभी, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसके बारे में आज बात करेंगे ऑब्वियसली। और अगर तुम इस चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम मनोज है, मैं तुम लोगों के लिए बहुत सारे रिव्यूज़ एनालिसिस और इस तरह की बहुत सी चीज़ें लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पे, राइट। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं, आज के मैच के बारे में बात करते हैं यार। आज का मैच किसके साथ है? आज का मैच है क्रेवेना ज़वेज़दा के साथ। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट इवन राइट। मुझे लिटरली इस टीम के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। आई जस्ट फाउंड आउट विद अ फ्यू इंस्टेंसेस और थोड़ी रिसर्च करके कि व्हाट दिस टीम इज़, हाउ दे प्ले। सो उसके बारे में बात करेंगे, बार्सिलोना के बारे में बात करेंगे कि इस मैच में रोटेशंस हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं तो क्या होंगी, हाउ दिस चैंपियंस लीग गोना पेन आउट, और ये मैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके बारे में बात करेंगे आज और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक यार मेरी वीडियोस पिछली चेकआउट नहीं की तो जाओ पिछली वीडियोस चेकआउट करो, दे आर प्रीटी गुड। आई बिलीव दैट यू विल लाइक दिस एनालिसिस एंड एवरीथिंग। और अगर कमेंट छोड़ते जाओगे तो इट विल गिव मी मोर मोटिवेशन। सो येस, सो अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है विद दिस टीम कॉल्ड क्रेवेना ज़वेज़दा, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट अगेन। सो एनीवे, स्टार्टिंग लाइनअप की बात करते हैं बार्सिलोना की कि स्टार्टिंग लाइनअप्स क्या हो सकती हैं। सो आई थिंक सो कि पेनिया वुड स्टार्ट इन द गोल, बट मुझे लगता है ऐसा है कि दिस मैच इज़ अ परफेक्ट फिट फॉर शेज़नी टू स्टार्ट इफ़ ही इज़ fit. Again, the point is if he's fit, if he's ready to start, why not? But अब ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि if he even starts, because then again अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है somehow कि he's gonna be bench warming, he's just a backup to Peña। मतलब उसकी तरफ से भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और देखो हांसी फ्लिक का बहुत सिंपल सा सिस्टम है, इफ़ अ प्लेयर pushes you, you play him, if a player does not, you don't play him. It's as simple as that for Hansi Flick. Right now I think so Peña is obviously doing very very good, so I think so कि Peña को start करना चाहिए, but this game is gonna be a good platform to give a few minutes to Szczesny as well. Again, point is if he's fit, but जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है अभी कि I don't think so कि वो इतने फॉर्म में है और अभी इतना रिस्क लेंगे Hansi Flick, so I think Peña might start, but I'm very 50-50 on this Peña and Szczesny जो भी स्टार्ट करे, I think you cannot go wrong in this one. You can have it. Like अगर शेज़नी को मैच देना है, पेनिया को रेस्ट देना है, so it's a perfect game. Again, I'm telling you to give it to शेज़नी। या मे बी अपकमिंग वीकेंड पे जो हमारा मैच है, मे बी he's saving शेज़नी for that. So वो हम देखते हैं। अगेन अब हम बात कर लेते हैं बैक फोर की, ठीक है। सो कूंडे मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट करेगा क्योंकि कूंडे ने पिछला मैच भी स्टार्ट नहीं किया था, इफ़ यू रिमेंबर। सो ही वॉज ऑन द बेंच एंड सो मोस्ट प्रॉब्ली कूंडे वुड स्टार्ट। कुबार्सी एंड मार्टिनेज के अलावा भी आई थिंक सो कोई और ऑप्शन एज सच है नहीं बेंच पे। एरिक गार्सिया इज ऑल्सो इंजर्ड, क्रिस्टेंसन इज ऑल्सो इंजर्ड, राहो इज ऑल्सो इंजर्ड। सो इस पोजीशन में तो हम काफ़ी थिन है ऑब्वियसली। सो आई थिंक सो कि यही दो ही स्टार्ट करेंगे, इसके अलावा कोई ख़ास ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। बाल्डे लेफ्ट पे मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी और प्लेयर को बार्सिलोना स्टार्ट दे, बट मुझे लग नहीं रहा। आई थिंक सो कि दीज फोर वुड स्टार्ट, क्योंकि इन चारों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, जहाँ चीज़ें हो सकती हैं वो मिडफील्ड में हो सकती हैं। आई थिंक सो पेड्री वुड गेट अ रेस्ट। आई थिंक सो कि डियोंग स्टार्ट करेंगे अलॉन्ग साइड कसाडो, क्योंकि कसाडो को मैं बेंच होता हुआ नहीं देख रहा, और कसाडो को बहुत जल्दी, इफ़ यू रिमेंबर, तो सब कर दिया था हांसी फ्लिक ने लास्ट गेम में भी, टू गिव हिम अ गुड रेस्ट फॉर मे बी दिस क्लैश। सो होपफुली कसाडो विल स्टार्ट। ऑल्सो अब हम बात कर लेते हैं टॉप फोर की। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि पेड्री माइट स्टार्ट अलॉन्ग साइड यमाल एंड रफीनिया विद लेवेंडोव्स्की, बट आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो कि डानी ओल्मो वुड स्टार्ट अगर वो इंजर्ड नहीं हुआ लास्ट गेम में, तो जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं है, इट वाज जस्ट मसल फटीग एंड स्टफ, जिसकी वजह से उनको जल्दी सब आउट कर दिया था। सो आई थिंक सो कि डानी ओल्मो वुड स्टार्ट दिस गेम। डानी ओल्मो के साथ पीछे अब इंटरेस्टिंग है क्योंकि मिडफील्ड में आपके पास ऑप्शंस हैं। गावी आई थिंक सो कि इस मैच में थोड़ा जल्दी आएगा, लास्ट कुछ मैचेस में देख रहे हैं कि वो 84-85 मिनट पे आ रहा है। सो आई थिंक नाउ दिस गेम वुड बी अ गुड फिट फॉर गावी टू कम ऑन एट मे बी 60-65 मिनट मार्क।
तो उसको थोड़े और मिनट्स मिलने चाहिए यहाँ पे. सो आई थिंक कि गावी वुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन दिस गेम. फेरन टोरेस एक और प्लेयर है जिसको आप स्टार्ट दे सकते हो यू नो इन दीज काइंड ऑफ अ गेम्स ऑनेस्टली, क्योंकि इट्स अ वेरी टाइट स्केड्यूल. रफीनिया बहुत फटीग्ड हो गया है, काफ़ी उसने खेला है. सो अगर आपने रफीनिया को रेस्ट देना है, यू कैन गिव रेस्ट टू हिम. यू नो पाओ विक्टर को आप ला सकते हो. सो ऑप्शंस तो बार्सिलोना के पास हैं, ऐसी बात नहीं कि बार्सिलोना डजंट हैव द ऑप्शंस. बार्सिलोना डू हैव द ऑप्शंस यू नो. सो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अगेन, बट आई डोंट नो इफ दे विल एक्चुअली डू इट और नॉट. सो अभी फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं कि रफीनिया, यमाल, पेड्रो, लेवेंडोस्की, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग 11 ही होगी. बट हैविंग सेड दैट, लेवेंडोस्की को आप बेंच कर सकते हो, बट वो करेंगे नहीं क्योंकि इट्स अ चैंपियंस लीग गेम, इंपॉर्टेंट गेम ही है काइंड ऑफ. सो अब लेवेंडोस्की को अगर रेस्ट देते हैं तो पाओ विक्टर खेल सकता है. डानी ओल्मो को रेस्ट देते हो तो एक और प्लेयर की बात करता हूँ यू नो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पाब्लो टोरे. सो पाब्लो टोरे कैन गेट अ स्टार्ट इन दिस गेम, व्हाई नॉट. सो पाब्लो टोरे ने एक्चुअली इस मैच अभी तक इस सीज़न में आई थिंक 3 गोल कर दिए हैं ऑलरेडी, और वो 2-3 मैचेस में ही जस्ट आया अपीयर हुआ है. सो आई थिंक सो कि दिस वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ प्लेयर लाइक पाब्लो टोरे इफ ही गेट्स द नॉड. बट अगेन वही बात है कि क्योंकि इट्स अ वेरी क्राउडेड मिडफील्ड राइट, 3 पोजीशंस हैं जिसमें एक अटैकिंग मिडफील्डर है, और बेसिकली पाब्लो टोरे इज कम्पीटिंग विद यू नो डानी ओल्मो, पेड्री एंड ऑल दीज प्लेयर्स. सो अब मुझे नहीं पता कि उसका क्या सीन बनता है. फर्मीन लोपेज इज़ अनदर ऑप्शन जो कि आप इस मैच में एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसको स्टार्ट कराया जा सकता है. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, ऑनेस्टली ऑप्शंस हैं. अगैन अगर ये प्लेयर स्टार्ट करते भी हैं, सो आई थिंक के हांसी फ्लिक माइट गो विद दीज प्लेयर्स एंड आस्क देम टू यू नो कि जाओ और अच्छी सी परफॉर्मेंस दो. सो लेट्स से फर्स्ट हाफ में हम 3 गोल लेट्स से कर लेते हैं, 3-4 गोल या 2 गोल इवन के. सो आई थिंक हांसी फ्लिक वुड देन यू नो लेटर ऑन सब ऑफ दीज प्लेयर्स और गिव दी अदर प्लेयर्स अ फ्यू मिनट्स मोर. सो ये एक मुझे लगता है कि इस तरह का सीन होगा. हम बात कर लेते हैं अपनी ऑपोजिट टीम की कि उनका क्या सीन है. उनका सीन ये है कि वो 3-5-2 सब्स्टिट्यूशन में खेलते हैं, फॉर्मेशन में आई मीन. सो 3-5-2 अगेन थोड़ी सी लो ब्लॉक टीम है ये, जैसे कि हमने भी एस्पेनियोल के अगेंस्ट खेला था. तो अगेन मुझे लगता है सही कि दे विल सिट ऑन द लो ब्लॉक. दे विल एक्चुअली व्हाट डू इज के जो 2 आपके मिडफील्डर्स हैं वो पीछे जाएंगे, तो बैक 5 बनेगी. बैक 5 के आगे 3 का कवर रहेगा इन द मिडफील्ड, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि आगे 2 प्लेयर्स वो भी पता नहीं कितना आगे रहते हैं. सो दैट्स अनदर यू नो थिंग टू सी फॉर अस. सो ये ऐसा मुझे लग रहा है कि ये सेटअप बनेगा. सो 3-5-2 के अंदर ये प्लेयर्स आएंगे. बार्सिलोना के अगर प्लेयर्स की आउट की बात करें, यू नो क्रिस्टेंसन आउट हैं, बर्नाल आउट हैं, सो राहो आउट हैं, टर स्टेगन आउट हैं, फेरन टोरेस इज ऑल्सो आउट राइट नाउ. सो येस, सो व्हाट आई वाज सेइंग इन द स्टार्ट कि फेरन टोरेस स्टार्ट कर सकते हैं. सो वो डिपेंड करता है अब उनकी कि वो मतलब इंजरी से वापस आ भी चुके हैं या नहीं आए. सो ये एक इंपॉर्टेंट सीन है. बार्सिलोना का ये मैच बाय द वे अवे है, सही है. सो प्रेडिक्शन इस मैच की जो रहेगी मेरी तकरीबन रहेगी कि 4-1. आई थिंक सो बार्सिलोना कैन स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स, सही है. सो फ्रैंकी डी योंग का स्टार्ट की क्या वो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कर सकता है फ्रैंकी डी योंग कैन एक्चुअली यू नो स्टार्ट दिस गेम. ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार फ्रैंकी डी योंग का इतना अच्छा मैच नहीं था. आई डू मतलब आई कैन अंडरस्टैंड वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, बट देखो यार इतना कोई बुरा मैच भी नहीं था ऑनेस्टली सेइंग, ठीक है. इतना बुरा मैच नहीं था. इट्स जस्ट दैट कि ही प्लेड अ लिटिल स्लोली देन व्हाट ही यूज्ड टू डू, ठीक है. हम देख लेते हैं कि अभी तक चैंपियंस लीग में इन टीमों का क्या सीन है. सो अगर आप देखो तो 3-3 मैच दोनों खेल चुके हैं. बार्सिलोना ने 3 गोल स्कोर किए, उन्होंने 1 स्कोर किया है, ठीक है. अगेन इफ़ यू सी पास सक्सेशन 86% बार्सिलोना की पास सक्सेशन है, पोजेशन 51% है ऑन एवरेज, दे हैव 45%, ठीक है. So this is what you know. So far I think so कि what this stats are indicating is कि हम बहुत you know मतलब सॉलिड ही खेल सकते हैं. बात कर लेते हैं अटैकिंग साइड्स की कि वो क्या हो सकती हैं. सो अब तक ऑन एवरेज जो चैंपियंस लीग में चलते रहे हमने राइट साइड से काफ़ी अटैक फॉर्म किया है, फ्रॉम द मिड एंड फ्रॉम द लेफ्ट एज वेल. व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन कि वो 41% फ्रॉम द लेफ्ट साइड से अटैक फॉर्म करते हैं. यू नो शॉर्ट डायरेक्शंस की बात कर लें तो बार्सिलोना बहुत ज़्यादा मिड से शॉट्स लेती है, मिड से स्टैक करके. दे डू नॉट टेक अ लॉट ऑफ दूज शॉट्स. ऑल्सो उनकी गेंद मैं जैसे कह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड थोड़ी प्रिडोमिनेंट है. सो मे बी फॉर दैट रीज़न जूल्स कुंडे स्टार्ट करे टू यू नो जस्ट कैंसल आउट दिस अटैक फ्रॉम देयर लेफ्ट साइड, क्योंकि बार्सिलोना का जो राइट बैक है ही इज़ एक्सेलेंट, जूल्स कुंडे. सो मे बी दिस इज़ द रीज़न कि जूल्स कुंडे ने इस मैच में स्टार्ट नहीं किया था ला लीगा वाले स्पेनियोल में. सो अब अगर आप देख लो तो 57% हमने 18 यार्ड बॉक्स से शॉट्स ली हैं, 30% आउटसाइड द बॉक्स, बट दे टुक 39% आउट ऑफ द बॉक्स एज वेल. एक्शन जोन्स की बात करें तो व्हाट बार्सिलोना डज है इसके 30% हम ऑपोजिशन थर्ड में रहते हैं, जबकि अगर दूसरी टीम की बात की जाए तो ऑब्वियस रीजंस में 25% जस्ट ऑपोजिशन थर्ड में वो रहते हैं, बट 32% इन देयर ओन थर्ड, फिर बार्सिलोना हैज़ 27%. सो ये 5% का जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए, ठीक है. कन्वर्जन रेट की अगर आप बात करो, सो इफ़ यू सी गोल्स पर गेम बार्सिलोना के 10 हैं, ठीक है. ओपन प्ले से 5 है. मतलब द थिंग इज़ कि दिस इज़ हाउ बार्सिलोना कैन स्कोर एक्चुअली. शॉट्स पर गेम 12.7 है,
और इवन गोल्स पर गेम, ये एक्चुअल स्टैट है आपका कि 3.3 बार्सिलोना का गोल्स पर गेम का रेशो जा रहा है। कन्वर्जन रेट इज़ 26% विच इज़ वेरी गुड, उनका 6% है जस्ट। सो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। स्टैट्स के बारे में तो हमने बात कर ली, अब हम देखते हैं कि हमारे की प्लेयर्स कौन से रहेंगे इस मैच के लिए। सो आई थिंक सो कि लेवेंडोव्स्की अगर वो स्टार्ट करता है तो ऑब्वियसली ही विल बी द की प्लेयर, राइट। डिपेंड करता है कि फ्रैंकी डियोंग इस मैच में स्टार्ट करते हैं तो वो कैसा खेलते हैं। आई पर्सनली बिलीव कि इफ फ्रैंकी डियोंग स्टार्ट्स, दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर हिम टू प्रूव हांसी फ्लिक दैट ही इज़ वर्थ इट। और स्टार्टिंग लाइनअप में वापस आने के लिए उसके लिए बहुत किया। आप लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी जब बार्सिलोना ने 3 गोल स्कोर किया और फ्रैंकी डियोंग बिल्कुल उदास होकर बैठा हुआ था, बिकॉज ही वाज सीइंग कि वेयर डू आई फिट इन दिस टीम नाउ, और उसकी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन पे भी बात करूंगा। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन काफ़ी लूज है, इन दी एयर है, ही इज स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग दी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। सो लेट्स से कि नेक्स्ट ईयर उनका लास्ट होता है, सो नेक्स्ट ईयर बार्सिलोना हैव टू सेल हिम, अदरवाइज ही माइट गो ऑन अ फ्री। सो ये चीज़ें काफ़ी ट्रिकी हैं। सो फॉर दैट रीज़न मे बी यू हैव टू ब्रिंग फ्रैंकी डियोंग बैक in the playing 11 just to feel that you are important, just to make him feel that you are important, so that he can sign the contract extension as well. So बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें जो प्ले करेंगी अपना रोल। सो लेट्स फाइंड आउट कि गेम कैसा रहता है। मेरी प्रेडिक्शन देन अगेन 4-1 है बार्सिलोना के लिए। ऑब्वियसली जैसे कि लोग कह रहे हैं ईजी गेम है, लेट्स फाइंड आउट। चैंपियंस लीग का कोई भी मैच ईजी नहीं होता, बट या कहने को ईजी है। सो लेट्स फाइंड आउट। और अब तक जिस तरह हांसी फ्लिक की टीम और जिस तरह बार्सिलोना खेलती आ रही है, आई एम जस्ट थॉरली इम्प्रेस्ड। तुम लोगों का क्या ख्याल है अपना बताते जाओ, तुम लोगों की स्कोर प्रेडिक्शंस देते जाओ। मिलता हूँ तुम लोगों को मैच के बाद, इंशाल्लाह होपफुली विल बी विनिंग दिस गेम। और उसके बाद हम यहाँ पे आके ऑब्वियसली मैच रिव्यू में एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे अपकमिंग गेम्स के बारे में भी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। और अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरी वीडियोस लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो यार कर लो भाई, वीडियोस का पूरा सेक्शन है वहाँ पे, जाके चेक करो। और ऑब्वियसली आपके इंटरेस्ट की और बार्सिलोना की अगर आप फैन हो तो आपके इंटरेस्ट की तो बहुत सारी वीडियोस मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन, जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले कहा। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखो, मुझे इजाज़त दो। हस्ता ला विस्ता, बाय बाय।